मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में आप लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इसके बेसिक्स क्या होते हैं। तो आज एक क्वेश्चन लिया है मैंने। क्वेश्चन देखिए क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। जहाँ पर आपको क्या दे रखा है, मैक्सिमाइज करना है, आपने मैक्सिमाइज करना है। जहाँ पे दे रखा है z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपको गिवन है 3x प्लस 5y लेस देन एन इक्वल टू 15। एंड सेकेंड जो दे रखी है आपको इनइक्वालिटी, वो दे रखी है 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, जहाँ पर x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले बेटा आपने जो ये इनइक्वालिटीज गिवन है, इनसे आपने ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स निकालने हैं। तो फर्स्ट वाली जो आपको इक्वेशन गिवन है, इसको आप कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 से एक ग्राफ बनाएंगे। दूसरा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 से दूसरा ग्राफ बनाएंगे। तो आइए यहाँ पे देखिए, 3 पॉइंट्स ले लेंगे आप, और 2 पॉइंट्स भी ले सकते हैं आप। 2 पॉइंट्स ले लीजिए, ये x है y है। सेम वे यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे, ये x है और ये y है। अगर आप x की वैल्यू को 0 रखेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर x की वैल्यू को आप 0 रखेंगे तो y आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर आप y की वैल्यू को यहाँ पे y की वैल्यू को अगर 0 रखेंगे तो आपको x की वैल्यू 5 मिलेगी। सेम वे अगर आप x 0 रखेंगे तो y आपको 5 मिलेगा, और अगर y को 0 रखूंगी मैं तो x आपको 2 मिलेगा। क्लियर हो रहा है? आइए ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ दे रखा है, इसकी 2 लाइंस जो हैं ड्रॉ करेंगे हम। सबसे पहले क्या है, ये आप देखिए, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है x की, और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी 5 है। सेम, तो मैं 5 तक ले लेती हूँ। 5 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं। सेम वे 1 2 3 4 5। तो पहला जो लाइन ड्रॉ करूंगी, जब x मेरा 0 है तो y की वैल्यू क्या है, उस समय 3 है। x की वैल्यू क्या है, अगर आपकी x की वैल्यू 0 है तो y आपके पास 3 है, और अगर x आपका क्या है, 5 है, तो उस समय y आपका 0 है। क्लियर है? अगर x 0 है तो y की वैल्यू 3 है, और x अगर आपका पास क्या है, 5 है, तो y आपका क्या है, 0 है। तो 3 और 5 को आपको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? अब इस वाली इक्वेशन को देखिए यहाँ पे। अब आपको इक्वेशन तो आपने बना ली, इससे आपने इक्वेशन तो बना ली, फिर उसके बाद में प्लॉटिंग भी कर दी आपने, लेकिन आपको रीजन कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ से मिलेगा आपको। आप इस वाली इक्वेशन में अगर हम 0 0 x को 0 पे और y को 0 पे चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, मेरा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। दैट मीन्स मुझे ट्रू मिलेगा। ये वैल्यू क्या है, ट्रू है। 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स मेरा जो रीजन होगा वो कहाँ पे होगा, जो रीजन होगा वो टूवर्ड ओरिजिन होगा। इस वाली रीजन की बात करूंगी मैं, ये वाला रीजन होगा। सेम वे बेटा, सेकेंड इक्वेशन से आपने क्या बनाया, ग्राफ प्लॉटिंग करनी है। ओके, एक्स अगर देखिए, फिर से करते हैं, प्लॉट करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। एक्स आपका 0 है तो वाई आपका 5 यहाँ पर है, और अगर एक्स आपका 2 है तो वाई 0 है यहाँ पर। यानी कि जब इसको ज्वाइन करूंगी तो फिर मुझे ये वाला मिलेगा। क्लियर है? रीजन डिसाइड कैसे होगा, रीजन डिसाइड सेम होगा बच्चा। यहाँ पर देखिए, इस वाले पे आइए, इससे रीजन डिसाइड होगा। फिर से आप 0 0 पे चेक करिए, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, और 15 और 10 इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स फिर से यहाँ पर रीजन क्या है, टूवर्ड ओरिजिन। यानी कि यहाँ पर भी क्या बन गया है, ये टूवर्ड ओरिजिन बन गया है। क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे रखा है बेटा एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो भी हम वर्क करेंगे वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे। तो सिर्फ मैं इतने की बात करूंगी बेटा, इस वाले की बात करूंगी। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, आपने रीजन देखना है कि कौन सा कॉमन रीजन आ जाएगा। ये दोनों में कॉमन रीजन आ रहा है, इसी को ही हम फिजिबल रीजन कहते हैं। कॉमन रीजन और फिजिबल रीजन, इसी को ही कहा जाता है। अब आपने इसके कॉर्नर्स चेक करने हैं। अब आप मुझे बताइए इसके कॉर्नर क्या हो सकते हैं। ओके, ये तो एक कॉर्नर तो ये है जो कि ओरिजिन है 0 0। इस कॉर्नर के पॉइंट क्या बताएंगे आप मुझे, 0 3, और इस कॉर्नर के पॉइंट क्या होंगे बेटा, 2 0।
अब बात आती है कि एक और कॉर्नर मेरे पास है, मुझे इसके पॉइंट कैसे निकालने हैं। इसके पॉइंट निकालने के लिए बेटा आपको टू इक्वेशंस जो कौन कौन सी दे रखी, एक 3x + 5y = 15 और 5x + 2y = 10, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और तब क्या हो सकता है, आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। अगर मैं इसको कोई नाम दे दूं, सपोज यहाँ पे ये तो O है, इसको मैं ले लूं A ले लूं, इसको मैं B ले लेती हूँ और इसको C ले लेती हूँ। तो अब आपको क्या करना है, B के पॉइंट निकालने हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो B के पॉइंट बेटा आपके पास 20/19 आप सॉल्व करके देखिए, 20/19 और 45/19 मिलेंगे आपको। क्लियर है, ये पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा, 20/19 एंड 45/19। अब आपको करना क्या है, इसको मैक्सिमाइज करना है, यानी कि अब आपके पास आपको क्या बनानी है, ये कॉर्नर पॉइंट्स मिले हैं आपको, और इससे क्या बनानी है आपने बेटा, एक टेबल बनानी है। देखिए कैसे टेबल बनाएंगे आप, देखिए यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आप कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पर z की वैल्यू जो ये क्या दे रखी है 5x + 3y, क्योंकि इसी से ही डिसाइड होगा आपका कि कौन सी वैल्यू आपकी मैक्सिमम है, कौन सी मिनिमम है। अब कॉर्नर पॉइंट कौन से मिले हैं, एक आपका 0, 0 आया है, दूसरा आपका 0,3 आया है, एक आपका 0,2 आया है, और एक आपका बेटा क्या आया है, यस 20/19, और फिर आया है 45/19। अब 1 बाय 1 आप इन वैल्यूज को रखेंगे तो क्या पाएंगे आप, इसमें 0 रखूंगी तो मेरी वैल्यू 0 मिल जाएगी, इसमें 0, 3 यानी कि 5 × 0 + 3 × 3, तो ये मुझे 9 मिलेगा। फिर 0,2 रखूंगी मैं तो क्या आएगा, सॉरी 2,0, दिस इज 2,0 बेटा, 2 रखूंगी तो 5 × 2 = 10 + 0, तो ये वाला मेरा 10 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप 20 और 19 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, 5 × 20/19 + 3 × 45/19, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 100/19 + 45, 3 से कितना हो जाता है, 5 3 = 15, कैरी 1, 4 3 = 12, 13, 135/19। 19 जब आप कॉमन एलसीएम लेंगे तो 100 में प्लस 135 आप ऐड करेंगे, तो दिस इज 235, yes, this is 235/19. So which one is greater? मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा आपका, 0 देगा, 9 देगा, 100, या जब आपको 19 से 235 को डिवाइड करेंगे, तो जब आप 19 से 235 को डिवाइड करेंगे तो इट्स मोर देन 10 और 9, that means this point 26/19. So your answer is 26/19, 45/19. Both are the maximum corner point or maximum point. Clear हो रहा है, ठीक है। So the maximum value of z when you divide it, it is approximately equal to 12.37. So the value of maximum value of z is 12.37, and the corner points maximum points 26/19 and 45/19.